जो ये अरुण गोविल जो आज सांसद बना घूमता है, वो चोरी की वोट से बना, वो चोरी की वोट से बना है, चोरी की वोट से बना है। 65,000 वोट हमारी कटवा दी, 1 लाख वोट फर्जी बनवा दी और मात्र 9,000 वोटों से चुनाव हारे। वो भी भाजपा से नहीं, भाजपा ने षड्यंत्र रचा, पूरा प्रशासन लग गया, डीएम एसएसपी पूरी ताकत लग गई, कमिश्नर, मुख्यमंत्री 5-5 बार आए, आरएसएस के लोग तमाम लग गए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और जुल्म नाहक का जहां में बोलबाला क्या हुआ, आज हर जालिम नजर आता है इतराता हुआ। कम से कम अपनी हिफाजत के लिए तो एक हो, जुल्म का सैलाब भी रुक जाएगा बढ़ता। दलित हर समाज में होता है, जो दला गया, जो पीसा गया, जिस पे अत्याचार हुआ, जिस पे जुल्म हुआ, वो दलित होता है। वो अपनी बात कहना चाहता है, वो अपने लोगों में, अपने सबके साथ बैठ के अपनी बात करना चाहता है, तो परमिशन क्यों नहीं दे रहे? परसों परमिशन मिली, रात ये होर्डिंग लगे। साथियों, 2 दिन की तैयारी, और ये 2 दिन की तैयारी, इतनी बड़ी तैयारी, अगर इनको 10 दिन मिल जाते तो आप देखते क्या जन सैलाब यहाँ होता। लेकिन इन कार्यकर्ताओं का, तमाम साथियों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरी मेहनत की, पूरी मेहनत करके आपने ये पंडाल सजा दिया। दिल से शुक्रिया अदा तमाम कार्यकर्ताओं का, जिन लोगों ने मेहनत की है। अरे मैं तो ये बताना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में तो हम आए भी नहीं थे। चुनाव जब हम लड़ रहे थे, हमारी पत्नी मेयर सुनीता वर्मा यहां से जब चुनाव लड़ी, तो आप लोगों ने आपके गांव में भी नहीं आए, आपके बीच में भी नहीं आए, क्योंकि समय कम था। उसके बावजूद आपने हमें इतनी वोट दी कि 17,000 वोटों से यहां से हम जीते। तमाम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और देखिए, ये यहाँ अराजनीतिक पार्टी का ये प्रोग्राम है, ये यहाँ कई पार्टियों के लोग आए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं बिल्कुल आपको, जो भी जिस पार्टी में है आदमी, जो व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, वो मजबूती से रहे। मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूं, लेकिन ये प्रोग्राम बाबा साहब का है, ये प्रोग्राम बाबा साहब का है। बाबा साहब ने हमें ताकत दी है, बाबा साहब ने जो हमें ये ताकत दी है, आज जो हम इस मंच से बोल रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है। अगर मेरी पत्नी मेरठ से मेयर बनी तो ये बाबा साहब की देन है। मैं अगर हस्तिनापुर से विधायक बना तो ये बाबा साहब की देन है। मेरी पत्नी यहां जनरल सीट से, कितनी बड़ी बात, तारीफ करनी चाहिए। अगर जीत जाते, कुछ लोगों ने सोचा कि यहां से अगर योगेश वर्मा जीत गया, सुनीता वर्मा जीत गई, तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, पूरी ताकत लगाई, और ताकत कितनी बड़ी लगाई कि बहुत सारे लोग भाजपा के लोगों से मिल गए। मैं इस वजह से बताना चाहता हूं, मैं आपका अपना हूं, आपके समाज का हूं। अगर यहां से मैं एमपी बनता, मेरी पत्नी एमपी बनती, तो आपके लिए कितना काम होता, इस बात को आप सोचो। अरुण गोविल को हराने के बाद पूरे देश में नहीं, दुनिया में डंका बज जाता, लेकिन इन्होंने चाहा ही नहीं कि कोई दलित का बेटा, दलित की बेटी, दलित की बहू, कोई क्या नाम है, यहां सांसद बने। सब बहुत सारे लोग भाजपा से मिल गए। मैं आज अपने लोगों के सामने अपना दुखड़ा रो रहा हूं। बाबा साहब को मानने वाले तमाम लोग बैठे हैं, कोई नहीं चाहता। आज ना हमारा विधायक है कोई, ना कोई सांसद, ना कोई महापौर, कोई जनप्रतिनिधि हमारा नहीं है। कहां जाएं हम, किससे कहें अपना दुखड़ा? किस तरीके का माहौल बनाया हुआ है। मैं तारीफ करना चाहूंगा, एक जनरल सीट पे अखिलेश यादव जी ने हमें टिकट दिया, दलित होने के नाते जनरल सीट से टिकट दिया। 5,36,000 वोट आपने दी, 5,36,000, थोड़ी सी वोट से रह गया, वो भी बेईमाना किया, वोट चोरी कर ली,
और जब टिकट दिया तो एक हेलीकॉप्टर भी दिया। अरे जाओ दलित के बेटे, जाके पर्चा भरो और जाके जीत के आओ। उसके बाद अगर तुम जीत गए तो वास्तविक बात है, ये दावे से कह रहा हूं, अगर यहां से जीत जाते तो कम से कम 20 टिकट जनरल सीटों पे विधानसभा में दिलवाता, क्या है कुछ भी हो जाता। लेकिन नहीं, लोगों ने चाहा ही नहीं, बहुत सारे साथियों ने नहीं चाहा। 65,000 वोट दलितों की और मुसलमानों की कटवा दी, 1 लाख वोट फर्जी बनवा दी। जो ये अरुण गोविल जो आज सांसद बना घूमता है, वो चोरी की वोट से बना है, चोरी की वोट से बना है। 65,000 वोट हमारी कटवा दी, 1 लाख वोट फर्जी बनवा दी और मात्र 9,000 वोटों से चुनाव हारे। वो भी भाजपा से नहीं, भाजपा ने षड्यंत्र रचा, पूरा प्रशासन लग गया, डीएम एसएसपी पूरी ताकत लग गई, कमिश्नर, मुख्यमंत्री 5-5 बार आए, आरएसएस के लोग तमाम लग गए, पूरी ताकत लगी। और उसके बाद मैं क्या बोलूं, कुछ आस्तीन के सांप भी लगे। आस्तीन के सांप का मतलब समझ गए? जो हस्तिनापुर में भी जाके मुझे हराने की बात करते हैं, वो आस्तीन के सांप भी लगे। लेकिन अब मेरा समाज जाग गया है, अब मेरे लोग जाग गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये आस्तीन के सांप ही घर बैठ जाते तो भाजपा वालों का तो मैं इलाज बना देता। उनका जो ये बुलडोजर चलता है उस पे ब्रेक लग जाता मेरठ के अंदर। लेकिन क्या करूं, उन्होंने चाहे नहीं, हालात बदल दिए जाते। जुल्म सहा उनका। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब चुनाव मैदान में उतरा था, अकेला उतरा था और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। लोग आते गए और कारवां बनता गया, और जुल्म नाहक का जहां में बोलबाला क्या हुआ। आज हर जालिम नजर आता है इतराता हुआ, कम से कम अपनी हिफाजत के लिए तो एक हो, जुल्म का सैलाब भी रुक जाएगा बढ़ता हुआ। इस वोट को कागज का टुकड़ा मत समझो दोस्तों, सोच समझ के वोट डालनी चाहिए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने वोट का अधिकार बड़ी मुश्किलों से हमें दिया। क्या क्या कष्ट झेले उन्होंने, किन परिस्थितियों में पढ़ाई पढ़ी। जब वो बालकपन में, जब वो शिक्षा ग्रहण करने गए और उन्होंने स्कूल में एडमिशन बड़ी मुश्किलों में लिया, तो उनको बाहर बैठाया गया, और बाहर भी वहां जहां उच्च जाति के लोगों के जूते चप्पल होते थे, वहां बाबा साहब को बिठाया गया। बाबा साहब ने अपनी मां से घर जाके पूछा कि मां ये ऐसा व्यवहार कैसे, जो लोग अंदर कुर्सी पे बैठे और मैं बाहर बैठा पायदान पे, ये ऐसा दोहरी राजनीति कैसे। मां ने कहा बेटा ऐसा ही होता है। बाबा साहब ने कहा ऐसा क्यों होता है मां। उन्होंने कहा कि बेटे एक किताब में लिखा है। बाबा साहब ने कहा कि कौन सी किताब में लिखा है, कि हम जो गरीब हैं, जो छूत हैं, जिनको शोषित कहा जाता है, वो बाहर बैठेगा और ये लोग कुर्सियों पे बैठेंगे। ये कौन सी किताब में लिखा है? कि लिखा है बेटे किसी किताब में, मनुस्मृति में लिखा है। बाबा साहब ने कहा कि मां अगर मौका मिला तो मैं इस किताब को बदल दूंगा और उसमें लिखूंगा कि सबको बराबर का अधिकार मिले, सबको समानता का अधिकार मिले,
और बाबा साहब ने वो किताब लिखी, संविधान नाम से वो किताब लिखी, वो बाबा साहब ने किताब लिखी दोस्तों।